बचपन की दोस्ती और बचपन के दोस्त। आज मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई, राकेश सिन्हा। कम से कम 38 ईयर्स के बाद हम लोग मिले हैं। 38 साल के बाद आज हम दोनों मिले और मिलकर के वो पिछला 38 साल जैसे कि हम लोग भूल ही गए। ऐसा लगता था जैसे कल ही मिले थे। और उसके पास जो रह करके जो मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि बचपन की दोस्ती और बचपन के दोस्त जवाब नहीं उनका, गॉड गिफ्ट है। तो कल रात को कल रात को जो मैंने वीडियो बनाई थी, टीचर या रियल एस्टेट डेवलपर, इस वीडियो को मैंने अपने दो प्रियजनों को सेंड किया था। दो ही दो प्रियजन को मैंने सेंड किया था, जो इतने अपने हैं जैसे मेरी अपनी बेटी साक्षी। इतने अपने को मैंने दो वीडियो सेंड किया था। एक का जवाब आया कि एग्जाम के बाद देखेंगे, यानी कि 10 मिनट का वीडियो था और उसने जवाब दिया कि एग्जाम के बाद देखेंगे। और दूसरे का जवाब आया ही नहीं। मैं रुका और मुझे लगा कि ठीक है, अधिकार है उन दोनों का। 10 मिनट किसी के पास नहीं हो तो ठीक बात है, ये उसका अधिकार था। और दूसरे ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर आज सुबह वो दिन आया जब मैंने फैसला किया था अपने बचपन के दोस्त में। ये दोनों तो मेरे इस उम्र के अपने हैं, लेकिन बचपन की दोस्ती, उसका जवाब नहीं। हम सब ने जीवन में जिनसे भी दोस्ती की है, बड़े होने के बाद हम समझदार रहते हैं। अभी मेरी जिनसे दोस्ती है, वो लोग दिमाग से बहुत मैच्योर हो चुके हैं। वो अपना भला बुरा, लाभ हानि, इमेज, एटीट्यूड देखते हुए मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि सब यहाँ से चलते हैं। लेकिन बचपन की दोस्ती दिल से, बचपन का दोस्त दिल से सोचता है, दिल से जीता है। इसलिए अब मुझे लगता है कि जितने लोग मुझे मैट्रिक के ज़माने में मिले, उसके बाद जितने भी लोग मिले हैं मैट्रिक के बाद, कॉलेज लाइफ तक भी बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले। बीएससी तक हम लोग थे। 18 साल उम्र रहा होगा हम लोग का जब हम 17 साल के एज में तो हम बीएससी पार्ट 1 में चले गए थे, 18 साल के एज में। तो वहां तक स्कूल और कॉलेज के दिनों में जो लड़के मुझे मिले, उनका जवाब नहीं। वो जो दोस्ती थी बहुत ही, वो दिमाग से दोस्ती की ही नहीं गई थी, वो दोस्ती दिल से की गई थी। उस जमाने का एक भी ऐसा लड़का नहीं है जिनसे मेरे मन में कोई कड़वाहट हो जाए। होता है, अप डाउन सबके जीवन में आता है, लेकिन जो लड़का स्कूल कॉलेज के दिनों में मेरे साथ था, उसके बाद कभी भी वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाए, उसका जो जगह है वो बना रहेगा। और कॉलेज के बाद जो लोग मिले, कोई नौकरी करते समय मिला, कोई शादी में मिला, कोई शादी के बाद मिला, फिर रिश्तेदारियां बनी, ये सब आते रहे, लेकिन सब ने अपना रिश्ता दिमाग से निभाया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखा था किसी को, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। उम्मीद करोगे तो फिर निराशा आएगी। तो आज के समय में मुझे अब याद आता है, मेरे अपने रिश्तेदार, रिलेटिव्स, 50 में से 5 रिलेटिव से मेरी अच्छी बनती है, 45 से नहीं बनती है। आउट ऑफ 50 रिलेटिव्स ओनली 5 आर इन माई फेवर एंड आई एम देयर फेवर। 50 रिश्तेदार में से 5 रिश्तेदार के मैं साथ हूँ। 45 का नाम हिट लिस्ट से मैंने हटा दिया है। रिश्तेदार होने से कोई अपना हो जाएगा कोई जरूरी नहीं। रिश्तेदार तो मेरे बहुत बड़े हैं। 32 लोग तो मेरे अपने खानदान में, पिताजी, उनके 4 भाई, 2 बहनें, 6 वो लोग, उनके बच्चे, 50-60 लोग तो मेरे रिश्ते में हैं। और उनमें से सिर्फ 5 लोग के मैं टच में हूँ। बाकी 45 जयराम जी की। न मैं उनका समय बर्बाद करना चाहता हूँ और न वो मेरा समय बर्बाद करे, नहीं करते हम लोग। जब मैं अपने बचपन के दोस्त से मिला, हम लोग सुबह निकले थे, मैं ट्रेन से गया, साथ ही साथ एक बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार भी था, मेरे मोहल्ले का, घर के सामने का। मेरा भांजा कहिए उसको, उसकी मम्मी मुझे अपना भैया कहती है, भैया मानती है, मेरी राखी सिस्टर है। तो मेरे भांजे का जनेऊ भी था। यज्ञोपवीत संस्कार आप सब जानते हैं, उसके विषय में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार, जैसे ही बच्चा 12 साल के आसपास पहुंचता है, उसके अंदर में वो किशोर अवस्था प्रवेश करता है, काम वासना का एंट्री होता है, तभी उसको यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश दिलाया जाता है। अगर शास्त्रीय आधार पर बात करें तो यज्ञोपवीत संस्कार क्या है?
ये ना 5 साल में होता है ना 25 साल में होता है। ये जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था को पार करेगा 12 साल के आसपास, जैसे उसमें काम वासना का उदय होना शुरू होगा, तभी उसके जो गुरु होंगे वो उसको ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे, यज्ञोपवीत संस्कार के नाम पर। एक जनेऊ बच्चा धारण करेगा और लंबा प्रोसेस है उसका। उसके बाद से काम ऊर्जा और उसका काम ऊर्जा को ब्रह्मचर्य में लाना और लंबा प्रोसेस है। बच्चे को इतना ही समझ में आता है कि एक जनेऊ मिला है, इसको कान में लपेट लेना है लघु शंका के समय वगैरह वगैरह। उसके जो भी नियम है हम सभी जानते हैं। जनेऊ पहन करके शमशान यात्रा में नहीं जाना चाहिए, या जनेऊ को पूजा पाठ के दिनों में बदलना चाहिए। तो आज उस बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार कल हुआ था। आज उसने पार्टी दी थी, तो उस पार्टी में हम लोग धनबाद गए हुए थे। इसी धनबाद जाने के क्रम में मेरी मुलाकात मेरे बचपन के दोस्त राकेश सिन्हा से हुई। 1983 से लेकर 1988 तक हम लोग साथ साथ पढ़ाई किए, क्लास 6 से लेकर 10 तक। 88 में हम लोग बोर्ड एग्जाम दिए, वहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। फिर राकेश अपनी दुनिया में डेवलप करता चला गया, अभी तो वो दिल्ली में रहता है और मैं तो किसी काम का हुई नहीं, गुड फॉर नथिंग हो गया, बेकार आदमी हो गया। और फिर आज हम दोनों जब आमने सामने हुए, धनबाद में ही रहता है, सरकारी हॉस्पिटल के बगल में रहता है। उसका एड्रेस खोजने में मेरे आधे घंटे चलेगा। धनबाद जैसे शहर को लोगों ने मुंबई बना दिया है। एक एड्रेस पूछ रहा हूँ, वो इधर नहीं है उधर नहीं है, आधे घंटे हमको गोल गोल घुमाया भाई लोग। खैर किसी तरह मैं आधे घंटे की मेहनत कर पहुंच गया दोस्त के पास। हम लोग लगभग 3 घंटा साथ साथ रहे, 3:30 बजे तक हम उसके साथ थे। 3 घंटे में बहुत शानदार खाना खाया। उसकी माँ ने खाना बनाया था, 5-6 तरह का खाना था, क्योंकि राकेश का परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे दिल्ली में रहते हैं। तो राकेश की माँ ने खाना बनाया था, पिताजी सामने बैठे हुए थे। इतना शानदार खाना खाए और हम बुलाया गया था यज्ञोपवीत वाला जनेऊ वाला पार्टी में भी हमको जाना था। तो 1 बजे हम खाना खा रहे थे राकेश के पास, मेरे सभी परिवार के लोग खा रहे थे रिसेप्शन में। खैर हम भी बहुत बहादुर निकले। 3:30 बजे तक मैं राकेश के यहाँ से निकला और कहा कि अब तुम जाओ दिल्ली, हम दिल्ली आएंगे तो तुमसे मिलेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर वहाँ से हम 3:30 बजे पहुँच गए हीरापुर, जहाँ ये जनेऊ वाला पार्टी चल रहा था। करीब करीब 5 बजे के आसपास पहुँचे। एक मामूली सा जगह था, उसको ढूंढने में मेरे 12 बज गए। हीरापुर में, हीरापुर में एक होटल को ढूंढने में बड़ी मेहनत हो गई। 15-20 मिनट तो मुझे गुस्सा आ गया, हमने कहा छोड़ यार। लेकिन एक सही जगह मैंने पूछा और मैं पहुंच गया। वहाँ मैंने देखा पाथरडी के ही मेरे परिजन बैठे हुए हैं और मेरे पड़ोस के तो बच्चे का था ही। वो आधे घंटे में यज्ञोपवीत संस्कार का पार्टी करके वहाँ से निकले। मोहल्ले के लोग मेरे साथ थे, यहाँ पहुँचे। पर मन में एक बात जरूर रह गई, बचपन की दोस्ती और बचपन के दोस्त जीवन भर साथ। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग इस उम्र में मिलेंगे वो वफादार नहीं होते हैं, वो अच्छे दोस्त नहीं होते, ऐसा नहीं। डिपेंड करता है आपके इमोशन पर, आपकी सादगी पर, आपकी सरलता पर। आज भी मैं आज की बात बता रहा हूँ, मुझे आश्चर्य है कि जब किसी कारण से मेरी आत्मा दुख रही थी, कहते हैं ना, मेरी आत्मा रो रही थी, मेरी आत्मा में कोई तकलीफ थी आज, और उसकी आवाज़ मेरे दोस्त तक पहुँच गई। ये मैंने आज आश्चर्य देखा है। मेरे मन में कोई पीड़ा उठी, मैं धनबाद जा रहा था, अचानक मेरे आँख में आंसू आ गए, बहुत दुखी महसूस करने लगा। मैं अकेला था। मैं जब मैं धनबाद जा रहा था, ट्रेन से मैं जा रहा था, अकेला था, उदास हो गया। फिर आई वाज फीलिंग लाइक क्राइंग, कुछ रोने सा मन हो रहा था, नेगेटिविटी आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैं जब उदास हुआ तो मेरे दुखी होने की आवाज़ मेरे दोस्त तक पहुंच गई। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके हार्ट एंड सोल से कनेक्टेड हैं, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाले, आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने वाले आज भी हैं। मुझे गर्व है अपने दोस्त पर। उसे पता चल गया कि मैं दुखी हूँ, उसका सपोर्ट मुझे मिला, सहयोग मुझे मिला। तो ये नहीं है कि जो लोग जवानी में मिलेंगे वो निश्चित ही बेकार होंगे, ऐसा कुछ नहीं। पति पत्नी, पति पत्नी का मिलन तो अक्सर जवानी में होता है, तो क्या वो रिश्ता कमजोर होता है? कभी भी। कोई व्यक्ति कभी भी मिले, डिपेंड करता है कि उसके हृदय में आप कितना है। कोई लड़का आपको कभी भी मिले, वो आपसे कितना प्रेम करता है, दैट इज मैटर, दैट मैटर्स। कोई लड़की किसी उम्र में मिले, फर्क पड़ता है कि वो आपको अपने दिल में कितना जगह देती है। ये असली बात है। जरूरी नहीं कि जो बचपन में नहीं मिले वो फिर वैसी दोस्ती पक्की नहीं होती है। जवानी में जो लोग मिले उनकी दोस्ती पक्की होती है। अब मेरा तो बुढ़ापा है,
मेरे लिए आज मैं 54 साल की एज में मैं कह सकता हूँ, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेरी आत्मा की आवाज़ सुन लेते हैं, उनको पता चल जाता है और दे सपोर्ट मी, उनका सपोर्ट हमको मिलता है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम, विशेष करके जो लोग भी मेरी आत्मा के आवाज़ को सुन रहे हैं और मुझे प्रतिक्रिया करके बता रहे हैं कि यस, मुझे पता है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम। बचपन के दोस्त और बचपन की दोस्ती तो अच्छा होता ही है, किसी भी उम्र के दोस्त और किसी भी उम्र की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, गॉड गिफ्ट होती है। थैंक यू।